নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में है, 16वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 8 से कंटिन्यू कर रहे हैं। सब मेरे बात दोहराइए। 8 नंबर श्लोक। एवं योनि गतो जीवा, बोलिए। एवं योनि गतो जीवा स नित्यो निरहंकृता नित्यो निरहंकृता यावद्यत्रोपलभ्येत तावत् स्वात्मं हि तस्य तत्। यस, बबीता अग्रवाल माता जी, अनुवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भले ही एक जीवात्मा मर्त देहों के संबंधों के कारण दूसरे जीवात्माओं से संबंधित जान पड़े, किंतु जीवात्मा शाश्वत है। वास्तव में शरीर ही जन्मता है और नष्ट होता है, जीवात्मा नहीं। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि जीवात्मा की उत्पत्ति या मृत्यु होती है। जीवात्मा का वास्तव में तथाकथित माता पिता से कोई संबंध नहीं होता। जब तक जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के फल स्वरूप किन्हीं माता पिता का पुत्र बनकर प्रकट होता है, तभी तक माता पिता द्वारा प्रदत्त शरीर से उसका नाता रहता है। इस प्रकार वह अपने आप को मिथ्या ही उनका पुत्र मानकर अत्यंत स्नेह जानता है। मरने के बाद यह संबंध नष्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को झूठे ही हर्ष तथा शौक में लीन नहीं होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? क्या नाम है उनका? प्रभु, इससे पहले मैं क्लास नहीं। ओके, बाकी लोग बताइए, क्या नाम है पुत्र का जो बोल रहा है? हर्ष शोक। अच्छा, शोक। तात्पर्य जब जीवात्मा शरीर के अंदर रहता है तो वह अपने आप को झूठे ही शरीर मान बैठता है, यद्यपि वास्तव में ऐसा नहीं है। अपने शरीर एवं तथाकथित माता पिता के साथ उसका संबंध झूठा रहता है। यह मोह बुद्धि है। जब तक मनुष्य जीवात्मा की वास्तविकता से अवगत नहीं हो लेता, तब तक वह इसी मोह में पड़ा रहता है। हरे कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो अनुवाद का पहला लाइन है ना, भले एक जीवात्मा मृत्यु देहों के संबंधों के कारण दूसरी जीवात्माओं से संबंध जान पड़े, किंतु जीवात्मा शाश्वत है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो शारीरिक जीवात्मा शरीर में प्रवेश किया और उस कारण से, क्योंकि शरीर माता पिता से मिला, तो उस कारण से संबंधित है। लेकिन जीवात्मा जो है, यानी आत्मा जो है, वो तो नित्य है। यही इसका अर्थ है। जस्ट बिकॉज इट इज इन कॉन्टेक्ट विद अ बॉडी, शरीर के अंदर प्रवेश किया है, और शरीर कौन दिया है? ये माता पिता ने दिया है, तो उसी लिए जीवात्मा का संपर्क हो गया है टेम्पररीली, जब तक उस शरीर में है। यही इसका अर्थ है। दूसरा श्लोक। एषो नित्योऽवयाय सूक्ष्म एष सर्वश्रया स्वदृक् आत्मा माया गुणैर्विश्वम् आत्मानं सृजते प्रभु। ये शुभंकरी राधा माता जी, अनुवाद। तो प्रभु बुक ले लिया क्या? हाँ, प्रभु पढ़ दो। जीवात्मा शाश्वत तथा अविनाशी है, क्योंकि वह वास्तव में इसका आदि तथा अंत नहीं होता है। न तो उसका जन्म होता है, न मृत्यु। वह समस्त प्रकार के देहों का मूल है।
तो भी उसकी दैहिक वर्ग में गिनती नहीं होती है। जीवात्मा उस पूरा देह का मूल है, लेकिन उसको देह में गिनना नहीं जाता है। आत्मा को देह में काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन आत्मा नहीं है तो देह फटाफट खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे जीवात्मा इतना ऊंच है कि गुण में वह परमात्मा के समान है, तो भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह बहिरंगी शक्ति द्वारा मोहित होने की वृत्ति रखता है और इस प्रकार अपनी विभिन्न इच्छाओं के अनुसार अपने लिए विविध शरीरें उत्पन्न करता है। ठीक है। तात्पर्य इस श्लोक में अचिंत्य भेदाभेद दर्शन का वर्णन किया गया है। अभी भी बताया ना कि जीवात्मा गुण के हिसाब से भगवान से समान है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से नहीं। वो गुण जो भगवान में है वो जीवात्मा में भी है, लेकिन बहुत सीमित, बहुत थोड़ा टुकड़ा। इसीलिए इसी को बोलता है अचिंत्य भेदाभेद तत्व, जो महाप्रभु ने बताया। भेद अभेद एक भी है भगवान से और अलग भी है। एक कैसा है? गुणात्मक। अलग क्यों है? क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है। आगे जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शाश्वत है, किंतु अंतर यह है कि परमात्मा महान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, न ही उनके समान कोई है, जबकि जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। शास्त्रों का कथन है कि जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य है। परमात्मा सर्वव्यापी है। अंडांतरस्थ परमाणु चयानस्त्र अंडांतरस्थ परमाणु चयानंतरस्थम यदि संपेक्षतया जीवात्मा को सूक्ष्म अति लघु मान लिया जाता है। थोड़ा आस्था से ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़िए, हम लोग को समझना भी है। ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग ठीक से समझेंगे नहीं। तो प्रश्न उठता है कि फिर सबसे बड़ा विराट कौन है? विराट तो पुण्य पुरुषोत्तम भगवान है और जीवात्मा अति लघु है। जीव का दूसरा विशेष लक्षण यह है कि वह माया से आवृत्ति हो जाता है। आत्मा माया। पहला लक्षण क्या था? जीवात्मा गुणात्मक भगवान जैसा ही है, लेकिन साइज में बहुत छोटा है। कितना साइज है वो बता दिया। ठीक है। दूसरा क्या कैरेक्टर है कि जीवात्मा यद्यपि दिव्य है, लेकिन इट इज प्रोन टू माया इसको गड़बड़ कर सकता है। बोलिए। आत्मा माया गुण है। आत्मा गुण पहला वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए। सेकंड पैराग्राफ का पहला सेंटेंस फिर से पढ़िए। जीव का दूसरा विशेष लक्षण यह है कि वह माया से आवृत्त हो जाता है। आत्म माया गुण है। वह श्री भगवान की भावनात्मक शक्ति माया से आवृत होने की प्रवृत्ति रखता है। क्या शक्ति? आवृत होने की प्रवृत्ति रखता है। क्या शक्ति? भगवान का क्या शक्ति से? क्या शक्ति का आगे क्या लिखा है? भ्रामक शक्ति माया से आवृत। भ्रामक यानी भ्रमित करने वाला माया शक्ति। आगे से प्रवृत्ति रहता है। जीव आत्मा स्वयं ही इस भौतिक जगत में उसके बद्ध जीव के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उसे प्रभु स्वामी कहा जाता है। यदि वह चाहे तो इस भौतिक जगत में आ सकता है। तो स्वामी का अर्थ क्या है? प्रोप्राइटर। तो वो अपना प्रोप्राइटर है। जैसे गाड़ी घुमाएगा स्टीयरिंग, वैसे घूमेगा। वो अपना हाथ है। सच बात बताइए, हमारा जीवन हमारे हाथ में है या नहीं? सत्य बात बताइए, है या नहीं? है ना? अभी हम लोग सो सकते थे, अभी हम लोग पिक्चर देख सकते थे, अभी हम लोग और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन बैठ के भागवतम श्रवण कर रहे हैं। आगे और चाहे तो श्री भगवान के धाम के आपस जा सकता है।
चूंकि वह इस भौतिक जगत का सुख उठाना चाहता था, इसलिए वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भौतिक शक्ति के माध्यम से उसे भौतिक शरीर प्रदान किया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री भगवत गीता 18.61 में कहा गया है। तो ये जीवात्मा जो है ये भोग करने चाहता था, कहाँ? भगवान के धाम में। उसीलिए तुरंत भगवान यहाँ भेज दिया। तो ये भोग का प्रवृत्ति अशोक प्रभु, ये जीवात्मा को भगवान के धाम में भी हो सकता है। टेंडेंसी टू प्रोप्राइटर, टू बिकम प्रोप्राइटर। हाँ, तो भगवत गीता में क्या बोल रहे भगवान? 18 से 61 में कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां उद्देश्य अर्जुना तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। अभी इसको ट्यून में पढ़िए, जैसे भगवत गीता का ट्यून हम लोग सीखते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां, ऐसे बोलिए, पढ़िए। ईश्वर सर्वभूतानां उद्देश्य अर्जुन तिष्ठति भार्मना सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो देखिए, ये लाइन हम एक एक करके पढ़ रहे हैं और आप लोग माने समझ लीजिए। पहला लाइन क्या है? ईश्वर सर्वभूतानां। ईश्वर माने भगवान, सर्व माने सब, जीव, भूता माने जीव, भूत यानी जीव। ओके, तो हर एक जीव में भगवान है, हाँ या ना? राजेश्वर नंद सुत प्रभु, हाँ है। तो परमात्मा रूप में सभी जीव में है। कहाँ है? अगला सेंटेंस में बता रहे हैं भगवान, हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, हृदय में, प्राणवायु के ऊपर परमात्मा तैर रहा है। तो भगवान सर्व जीव में है। कहाँ है? हृदय अर्जुन तिष्ठति, बैठा हुआ तिष्ठति। भ्रमयाम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। हाँ, भ्रमयाम सर्वभूतानि, ये सभी भ्रम, ये माया जो है ये एक यंत्र जैसा है। जीव इस माया के वश से इसको भ्रमित भी कर सकता है। भगवान का और एक शक्ति है अशोक प्रभु, वो है बहिरंगा शक्ति। इससे जीव को भ्रमित भी कर सकता है भगवान। बोलिए। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में बैठे हैं। वे भौतिक शक्ति से बने और शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ सब जीवों को से घुमा रहे हैं। परमेश्वर जीवात्मा को अवसर प्रदान करते हैं कि वह अपनी इच्छा अनुसार इस जगत को सुखोपभोग कर ले, किंतु साथ ही श्री भगवान अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि जीवात्मा अपनी समस्त भौतिक आकांक्षाओं के त्याग कर उनको समर्पण करें और परम धाम को आपस जाएं। दोनों है। भगवान परमात्मा रूप में क्या श्लोक था वो? उपदेश अनुमंता। भगवान अनुमंता माने भगवान जो बोलेंगे आप बोलेंगे हम भी नॉनवेज खाना है, ठीक है, ओके, गो करो। अगर आप बोलेंगे नहीं हमको थोड़ा मंदिर जाना है, ओके, वो भी है। अगर आप पॉजिटिव चाहते हैं तो भगवान उसका भी बंदोबस्त कर देगा। अगर आप बोलेंगे गलत चीज करना है, वो भी। उपदेष्टा अनुमंता, हाँ, श्लोक याद आ गया। उपदेष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, ये भगवत गीता में श्लोक आता है। ये सब परमात्मा का गुण है। आप जो बोलेंगे भगवान बोलेगा ठीक है, ओके। गड़बड़ करना है, गलत काम करना है, ठीक है, बंदोबस्त कर देंगे। नहीं, अच्छा काम करना है, ओके, उसका भी बंदोबस्त कर देंगे। आगे। जीवात्मा अत्यंत लघु और सूक्ष्म है। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि भौतिक वैज्ञानिकों के लिए शरीर में जीवात्मा ढूंढ पाना अत्यंत दुष्कर है। यद्यपि हमें विद्वानों से यह ज्ञात होता है कि जीवात्मा शरीर के अंदर ही है। शरीर जीवात्मा से भिन्न है। हाँ। तो साइंटिस्ट लोग आज तक कभी निकाल नहीं पाया, कोई फोटो नहीं निकाला कि ये है जीवात्मा। देखिए, उतना माइक्रोस्कोप आज तक निकला नहीं, इतना छोटा वो निकला नहीं। अगला श्लोक 10 नंबर, सब दोहराइए।
नाहि अस्यस्ति प्रिया कश्चिन् न प्रिया स्वपरोऽपीव एक सर्वधियं द्रष्टा कातॄणां गुणदोषयो लंबरी माता जी। इस जीवात्मा को ना तो कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय। यह अपने पराये में भेदभाव नहीं रखता। यह अनन्य है, अर्थात यह ना तो मित्रों तथा शत्रुओं, ना ही शुभचिंतकों या दुराग्रह करने वालों से प्रभावित होता है। यह मनुष्यों के विभिन्न गुणों का मात्र दर्शक अथवा साक्षी है। वही जो मैं बता रहा था, साक्षी भगवान चुपचाप परमात्मा रूप में चुपचाप बैठ के देखेंगे क्या करता है, और अनुमंता ऑब्जर्वर एंड विटनेस। आगे प्रभु, लेकिन ये तो जीवात्मा लिखा है ना, परमात्मा तो नहीं लिखा। तो ये परमात्मा है या आत्मा है, ये जो जीवात्मा है? पिछले श्लोक में किसके बारे में बताया जा रहा था? दोनों ही बातें थी ना, जीव की भी थी, जीवात्मा और प्लस परमेश्वर परमात्मा जो चाहता है, दोनों बात थी। नहीं, जीवात्मा के बारे में बात हो रहा था। अनुवाद देखिए, तात्पर्य मत देखिए। तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत एक्स्ट्रा चीज बताते हैं। अनुवाद देखिए क्या प्रसंग चल रहा है। पिछले श्लोक का अनुवाद स्टार्टिंग लाइन पढ़िए। जीवात्मा नित्य तथा विनाशी है क्योंकि इसका आदि तथा अंत नहीं है। तो ये तो जीवात्मा के बारे में बताया जा रहा है। तो यही जीवात्मा अगर भगवान के अंश के नाते कोई पक्षपात नहीं करता, ये मेरा डियर है, ये ऐसे कुछ चुपचाप और ऑब्जर्वर विटनेस है। कार्य तो सब माता जी शरीर ही करता है, जीवात्मा तो चुपचाप बैठा हुआ है परमात्मा के पास। हाँ या ना बताइए? यस, उस एंगल से बोला जा रहा है। फिर से पढ़िए अनुवाद, अभी पढ़िए। इस जीवात्मा को ना तो कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। वो सोचिए सोचिए अभी वो जीवात्मा का पतन हुआ, इस जड़ जगत में आया, किसी माँ का कोख में जन्म लिया। क्या कोई शत्रु, कोई मित्र, कोई है क्या उसका? नहीं, वो तो जस्ट चुपचाप अभी नया शरीर में आया। सोचिए कोई शत्रु मित्र है क्या? नहीं, चुपचाप अभी जस्ट आया। या बोलिए अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है, मान ले रहे हैं? क्यों अचानक ये मान रहे हैं? ये तो नॉर्मल जीवात्मा के बारे में बताया जा रहा है। नॉर्मल जीवात्मा है, लेकिन हम इसका अंत के बारे में जानना चाहते हैं कि जब ये वैकुंठ धाम को जाता है उस समय इसकी उपलब्धि क्या रहती है? यही कि मैं भगवान के दास हूँ, वो समझ जाता है। उसी हिसाब से वो अपना जो आवरण है, ये जीवात्मा के ऊपर जो आवरण पड़ गया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता का, वो हट जाता है, वो साफ हो जाता है, वो भगवान के धाम वापस चला जाता है। कलुषित होने के लिए वापस आ गया जड़ जगत में, गिर गया। तो इंडिविजुअल ही रहता है वहां पर भी? हाँ, वहां पर भी सेपरेट ही तो रहता है ना? सेपरेट, हाँ। जीवात्मा ही रहता है, अनु ही रहता है, विभू का भी नहीं बनता अनु। हाँ। पढ़िए, फिर से पढ़िए, निर्मल माता पूरा अनुवाद पढ़िए फिर से। इस जीवात्मा को ना तो कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय। यह अपने पराये में भेदभाव नहीं रखता। यह अनन्य है, अर्थात यह ना तो मित्रों तथा शत्रुओं, ना ही शुभचिंतकों या दुराग्रह करने वालों से प्रभावित होता है। ये अनन्य है। इन अदर वर्ड्स, ही इज नॉट अफेक्टेड बाय। अच्छा, अनन्य का और भी एक अर्थ है, इरिप्लेसेबल है। ये जीवात्मा का कोई डुप्लीकेट भी नहीं है ना? हमारा कोई डुप्लीकेट है क्या? हमारा जीवात्मा का जो नंबर है 9850 व्हाटएवर, इसका कोई सिमिलर कोई नहीं है। हम लोग सब अलग है, सबका अलग डीएनए, एकदम सब अलग। आगे, यह मनुष्यों के विभिन्न गुणों का मात्र दर्शक अथवा साक्षी है। यह मनुष्य दूसरे लोगों के लिए बोला जा रहा है ना, या खुद के लिए वो बोल रहा है जो उसका शरीर है? He is only an observer, a witness of different qualities of men. ये तो परमात्मा के विषय में हो गया प्रभु। नहीं, जीवात्मा का प्रसंग चल रहा है, लिविंग एंटिटी लिखा है। आगे पढ़िए, तात्पर्य में क्लियर होगा। साक्षी कैसे होगा? जैसे देख तो पा रहा है, जीवात्मा तो देख पा रहा है सामने आजू बाजू जो उनका है।
आगे बोलिए। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है, जीवात्मा तथा श्री भगवान के गुण एक से हैं, किंतु जीव सूक्ष्म होने के कारण इन्हें कम मात्रा में रखता है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी तथा विराट है। तो अगर जीवात्मा साक्षी है तो किसका साक्षी है अशोक प्रभु? आसपास 2 4 10 20 आदमी का, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन परमात्मा वो हर एक का साक्षी है। अभी फिर से पढ़िए तात्पर्य का पहला सेंटेंस। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, जीवात्मा तथा श्री भगवान के गुण एक से हैं, किंतु जीव सूक्ष्म एक से है होने माने के दोनों ही साक्षी है, ठीक है। हाँ, किंतु जीव सूक्ष्म होने के कारण इन्हें कम मात्रा में रखता है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी तथा विराट है। क्लियर है ना? आगे। परमात्मा के ना तो मित्र है ना शत्रु या संबंधी ही, क्योंकि वे बद्ध जीवों की सभी प्रकार की अयोग्यताओं से वे परे हैं। दूसरी ओर वे अपने भक्तों पर अत्यंत अनुकूल एवं दयालु रहते हैं। वे उन व्यक्तियों से तनिक भी प्रसन्न नहीं होते जो उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। भगवत गीता 9.29 में श्री भगवान ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। समो अहम सर्वभूतेषु नामे देशोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो ये श्लोक का अनुवाद करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए श्लोक को एक एक करके भगवान क्या बोल रहे हैं? समोहम सर्वभूतेषु। इसका अगर हिंदी में ट्यून बनाना चाहते तो क्या बोलिएगा? मैं सब जीवों का समूहम, सबको एक समान देखता हूँ, ऐसे कुछ ना। अगला लाइन क्या होगा? नामे द्वेषोस्ति न प्रिया, मैं किसी को द्वेष नहीं करता हूँ, किसी को प्यार भी नहीं करता हूँ, सबको समान देखता हूँ। अगला लाइन, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, लेकिन जो मुझे भजन करता है। लास्ट लाइन, मयि तेषु चाप्यहम्, उसको मैं उसके पक्षपात थोड़ा कर लेता हूँ, ऐसे कुछ। तात्पर्य अनुवाद। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी का पक्षपात। मेरा तो जीव मात्र में समभाव है, परंतु जो प्राणी भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं वे मेरे मित्र हैं और मुझ में ही स्थित हैं, और मैं भी उनका मित्र हूँ। परमेश्वर के ना तो शत्रु हैं ना मित्र, किंतु वे उस भक्त के प्रति अनुकूल हैं जो उनकी भक्ति में सदा लगा रहता है। इसी प्रकार भगवान तो इसी प्रकार एक बुक है जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, वो बुक का नाम है गीतार गान। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, सब संस्कृत श्लोक जो गीता का है उसे क्या एक बंगानुवाद किया है। जब दोपहर को रामायण खत्म हो जाएगा तो हम लोग दोपहर को गीतार गान करेंगे, ठीक है। आगे 5 बजे से सुबह से लेके फोन में ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे फिर। ब्लूटूथ रहेगा एनी टाइम हम लोगों के कान में, फोन नहीं रहेगा। काम ही नहीं कर रहा है, वो भी घबरा गया, मेरा तो ऑन ही नहीं हो रहा है। घबरा गया हम जब ब्लूटूथ। हाँ, आगे भगवद गीता में और क्या बोल रहे भगवान? प्रभु ऑलरेडी 2 क्लास तो बंगाली हो चुकी हैं, हिंदी एक ही बचा है। इसी प्रकार भगवान गीता 16.19 में अन्यत्र कहते हैं, ताना अहम दीश्वती क्रूरा न संसारेषु नराधमान क्षिप अम्यजस्त्रम अशुभम अनासुरीष्वेव योनिषु। नहीं वो भागने किया हुआ ना, उसलिए दिक्कत होता है। आसुरीष्वेव योनिषु, आसुरीश अनासुरी तमहं द्विषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्यमजस्रम् आशुभान्। यहाँ रुकना है। आसुरीष्वेव योनिषु। आगे, वे जो ईर्ष्यालु हैं और दुराग्रही हैं, उन नराधमों को मैं भव सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। हाँ, अभी एक सेकंड रुकिए बस। अभी फिर हम लोग वापस उस श्लोक में आते हैं।
तमाहम द्विषता क्रूरम, जो मेरे प्रति द्वेष और क्रूर। हिंदी में क्या लिखा है पढ़िए। वो जो वे जो ईर्ष्यालु हैं और दुराग्रही हैं। हाँ, फिर उन नराधमों संसारेषु नराधमा, ये संसार में जो ये सब ऐसे लोग हैं। नराधमा माने नर से अधम, मनुष्य अधम नहीं, एकदम नीचे, चंडाल मिलिच्छा यवन, उससे भी नहीं ऐसे। हाँ, फिर क्या करता है? उन शिक्षम अशुभान, हाँ क्या करते बोलिए। उन नराधमों को मैं भवसागर में निरंतर आसुर योनियों में ही गिराता हूँ। आसुरीशैव योनिषु, आसुरी योनि में रखता हूँ। आगे। ईश्वर उनके परम विरुद्ध रहते हैं जो उनके भक्तों से द्वेष रखते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए कभी कभी ईश्वर को उनके शत्रुओं का वध भी करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए उन्हें उनके शत्रु हिरण्यकश्यपु का वध करना पड़ा, यद्यपि उनके द्वारा मारे जाने से उसे मोक्ष मिल गया। अगर कोई व्यक्ति, कोई एक साधारण दूसरा व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, तो उसमें भगवान दिमाग नहीं लगाएगा। कौन दिमाग लगाएगा? भगवान का बहिरंगा शक्ति। लेकिन अगर वो व्यक्ति भक्त निकला, तब डायरेक्ट भगवान इंटरफियर करता है, डायरेक्ट। आगे। क्योंकि ईश्वर सबके कार्यों का साक्षी है, अतः वे अपने भक्तों के शत्रुओं के कार्यों को देखता रहता है और उनको दंड देने के लिए उद्धत रहता है, किंतु अन्य जीवात्माओं के कार्यों का वह साक्षी भर रहता है और उन्हें पाप या पुण्य कर्मों के अनुसार फल देता है। हरे कृष्ण। हाँ, जैसे मैं बता रहा था, बाकी लोगों के लिए क्या करेगा भगवान? सिर्फ साक्षी रहेगा। अशोक प्रभु चुपचाप, कुछ नहीं करेगा। कौन करेगा? भगवान का अपॉइंटेड दुर्गा देवी, तुम करो, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भक्त का अगर कुछ अन्याय हुआ तो भगवान डायरेक्ट इंटरफियर करेगा पर्सनली। अगला श्लोक 11 नंबर। नादत्तात्मा हि गुणाम, नादत आत्मा ना दोषम न क्रिया फलम, उदासीनावद आसीना, परवारात्रिगीश्वरा। मुकुंद प्राण प्रभु, बुक ले लीजिए, पढ़िए। हरे कृष्णा। कार्य और कारण का सृष्टा परमेश्वर सकाम कर्मों से जनित सुख तथा दुख को स्वीकार नहीं करते। वे भौतिक शरीर स्वीकार करने या न करने के लिए परम स्वतंत्र हैं और उनका भौतिक शरीर न होने के कारण वे सदैव उदासीन या तटस्थ रहते हैं। जीवात्मा ईश्वर का भिन्न अंश है और सूक्ष्म मात्रा में उनके गुणों को धारण किए रहता है। अतः मनुष्य को शोक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो पहला वाला सेंटेंस फिर से पढ़िए अनुवाद का, मैं पूछूंगा। कार्य और कारण के सृष्टा परमेश्वर आत्मा सकाम कर्मों से जनित सुख तथा दुख को स्वीकार नहीं करते। हाँ, इसका क्या अर्थ है? उदाहरण देके सकता। हम लोग जो अगर कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो सुख मिलेगा, कुछ खराब कर्म करेंगे तो पिटाई मिलेगा। तो अपना कर्म के अनुसार हम लोग को सुख दुख भोग करना पड़ता है। भगवान का केस में ऐसा है क्या? भगवान अगर अच्छा कार्य करेगा तो भगवान को गिफ्ट मिलेगा, स्वर्ग लोक में वास करने को मिलेगा, और भगवान खराब कार्य करेगा तो नीचे तो जाना पड़ेगा, पाताल लोक। ऐसे कुछ नहीं है, स्वतंत्र है। तात्पर्य, बदजीव के शत्रु तथा मित्र दोनों होते हैं। वह अपनी स्थिति के कारण गुण और दोषों से प्रभावित होता है,
किंतु परमेश्वर तो सदैव दिव्य है। ईश्वर होने से द्वैतता का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह कहा जा सकता है कि वे अच्छे या बुरे कर्मों के कारण तथा फलों के तटस्थ साक्षी के रूप में सबके हृदय में स्थित रहते हैं। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि उदासीन का अर्थ यह नहीं है कि वे कुछ कार्रवाई नहीं करते, वरन इसका अर्थ यह है कि वे स्वयं इससे प्रभावित नहीं होते हैं। उदाहरणार्थ, जब न्यायाधीश के समक्ष दो विरोधी पक्ष उपस्थित होते हैं तो वह निष्पक्ष बना रहता है, किंतु वह फिर भी प्रसंगानुसार न्याय करता है। भौतिक कर्मों के प्रति पूर्णतः उदासीन या निष्पक्ष रहने हेतु हमें परम उदासीन पुरुष के चरण बिंद की शरण ग्रहण करना चाहिए। महाराज चित्रकेतु का यह उपदेश दिया गया कि पुत्र की मृत्यु जैसी दुखदायक घटना के उपस्थित होने पर उदासीन रह पाना असंभव है। फिर भी चूंकि ईश्वर हर प्रकार से संतुलन करना जानते हैं, अतः सबसे सुगम मार्ग यही है कि उन्हीं पर आश्रित रहा जाए और उन्हीं की भक्ति की जाए। सभी परिस्थितियों से द्वैत भाव से विचलित नहीं होना चाहिए। जैसा भगवान, सेकंड वाला सेंटेंस पढ़िए, इस पैराग्राफ का सेकंड सेंटेंस। अतः सबसे सुगम मार्ग यह है कि उन्हीं पर आश्रित रहा जाए और उन्हीं की भक्ति की जाए। सभी परिस्थितियों में नहीं, पहला वाला सेंटेंस पढ़िए। महाराज चित्रकेतु का यह उपदेश दिया गया है कि पुत्र की मृत्यु जैसी दुखदायक घटना के उपस्थिति होने पर उदासीन रह पाना असंभव है। फिर भी चूंकि ईश्वर हर प्रकार से संतुलन करना जानते हैं। भगवान कभी भी कुछ भी एडजस्ट कर सकता है। भगवान के हाथ में चाबी काठी है, कुछ भी परिस्थिति को पूरा यूटर्न मार सकता है एक क्षण में। उसीलिए जो खराब परिस्थिति है उसको ठीक करने में भगवान को एक पल भी नहीं लगेगा। उसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उन्हीं का शरण ग्रहण करके चुपचाप उनके चरणों में बैठा रहता है, क्योंकि उनको तुरंत उनको लगा कि नहीं, इस पर थोड़ा कुछ करना है भक्त का, एक सेकंड में सब कुछ पलटा सकता है। भगवद गीता में क्या लिखा है? भगवद गीता में कहा गया है, कर्मणा व्याधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तक मरणी। तेरा अधिकार नियत कर्म करने में ही है, कर्म फल में नहीं है। अपने आप को कभी अपने कर्मों के फलों को का कारण मत समझो और अपने कर्तव्य कर्मों को न करने में कभी आसक्त न हो। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति को अपना उत्तरदायित्व निभाए और कर्म फल के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित रहे। अपने कर्म के ऊपर आश्रित न रहे। मैंने तो परीक्षा ठीक से दिया था, फिर मेरे को पास क्यों नहीं करवाया? मैं तो अच्छा इंटरव्यू दिया था, नौकरी क्यों नहीं लगा? ऐसा ना सोचे अशोक प्रभु, क्योंकि जो होगा वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। हाँ, तो जो कृष्ण को मंजूर होगा वही होगा। ठीक है, वही है चौथा वाला, जो उनको जो चौथा पॉइंट जो उनको ठीक लगे वही होगा। ठीक है, आप बोल नहीं सकते कह रहे ये कारण ये सब कुछ ठीक है तो क्यों नहीं हुआ, ऐसा है ना, वी कैन नॉट कंप्लेन। अगला श्लोक 12 नंबर। अरे मैंने तो रस्सी ठीक से लगाया और एडिशनल रस्सी लेके आया तो क्यों नहीं बंधा दामोदर? हाँ, क्योंकि अगर दूसरा उंगली क्या है? भगवान का इच्छा। हाँ, वो नहीं था तो नहीं बंधा, जितना ही रस्सी लगी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
श्रीबादरायणेरुवाच श्रीबादरायणी उवाच इत्योदीर्य गतो जीवो इत्योदीर्य गतो यो ज्ञातयस्तस्य ते तदा ज्ञातयस्य ते तदा विस्मित्य मुमुक्षुशोकम् विस्मिताशोकं चित्वात्मा स्नेह शृङ्खलम् यस और कोई प्रिय केशरी जगत प्रिया माता जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज चित्रकेतु के पुत्र रूप में वह बद्ध जीव इस प्रकार बोलकर जब चला गया तो चित्रकेतु तथा मृत्यु पुत्र के अन्य संबंधी अत्यंत विस्मित हुए। तब उन्होंने उसके साथ अपने संबंध से उत्पन्न स्नेह का बंधन को काट दिया और शोक का परित्याग कर दिया। अभी और कोई रोना वोना कुछ नहीं हुआ, एकदम इतना विलाप प्रलाप कर रहा था सब बंद हो गया। ऐसा शिक्षा दिया मृत पुत्र। निर्यत्या ज्ञातयो ज्ञातेर देहं कृत्वोचिता क्रिया तत्याजुर्दुष्ट्यजं स्नेहम् शोकमोह भयारित भार्यार्तिदम्। अंजना माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मृत बालक के शरीर का दाह संस्कार तथा यथाचित अनुष्ठान संपन्न करने के बाद संबंधियों ने इस स्नेह को भी त्याग दिया, जिसके कारण मोह, शोक, भय तथा दुख की प्राप्ति होती है। निस्संदेह ऐसे स्नेह को त्याग पाना कठिन है, किंतु उन्होंने सरलता से परित्याग कर दिया। हरे कृष्ण। सरलता से कि इतना एक मृत व्यक्ति आकर टीचिंग करके चला गया तो वो स्नेह भी कट गया। या क्या क्या प्रश्न है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। ये मेरी मम्मी है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आपको तो मालूम होगा मेरे घर में जो हुआ है, तो मैंने कहा है मम्मी को, और आज मैंने बहुत जिद किया कि तुम एक बार क्लास ज्वाइन करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। अभी का प्रसंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। सो प्रभु जी, आप थोड़ा सा मम्मी को बोलिए कि वो थोड़ा सा क्लास ज्वाइन करे, और जो आनंद मुझे मिल रहा है वो मम्मी को भी मिले। हरि बोल। यस माता जी, कृपया आप थोड़ा समय निकाल के हम लोग का क्लास ज्वाइन कर हम लोग को संगत दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा ये सफर। आप ऑनलाइन कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन करते करते भी श्रवण करिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। माता जी कहाँ रहती है? मम्मी मेरे घर के बगल में ही रहती है, हम लोग को 5 मिनट का डिस्टेंस है, कोलकाता। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। तो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी, लेकिन मम्मी आज थी, मैंने बोला कि तुम क्लास ज्वाइन करो, बहुत अच्छा लगेगा, और अभी का प्रसंग भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो तुमको समझ में आएगा। यस यस, थैंक यू करते हैं कि वो ज्वाइन करें। यस, हरे कृष्ण माता जी। अगला श्लोक 14 नंबर। बालगृण्यो वृदितस्तत्र बालहत्या हता प्रभा बालहत्या वृतं चेरुर् ब्रह्मनिर्यन्निरूपितम् यमुनायं महाराजा वरन्त्यो द्विजभाषितम्। यस, कविता बत्रा माता जी, अनुवाद। देखिए हम लोग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में होता है उन लोग भी पढ़ने को देते हैं। अनुवाद।
हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने मुझे कहा है? हाँ, ओके। रानी कृतदुति की सौतें जिन्होंने बालक को विष दिया था अत्यंत लज्जित हुई और उनके शरीर कांति विहीन हो गए। हे राजन, शोक करते हुए उन्हें ऋषि अंगीरा के उपदेश स्मरण हो आए और उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने की कामना का परित्याग कर दिया। ब्राह्मणों तो पूरा राज्य कर दिया होगा, इतना डेंजरस पिचिंग हुआ। अब चाहिए नहीं चार संतान, सब बोला हुआ। हाँ, ब्राह्मणों के निर्देश अनुसार वे यमुना के तट पर गईं, वहां पर स्नान किया और अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। ये कौन है? ये कृतद्रुति के अलावा जो पत्नियां थे। तात्पर्य इस श्लोक में बाल हत्या हतप्रभा पद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। बाल हत्या की प्रथा दीर्घ काल से मानव समाज में चली आती रही है, किंतु उस समय ये विरले ही की जाती थी। किंतु आजकल कली काल में गर्भपात भ्रूण हत्या एक सामान्य बात हो गई है। यहाँ तक कि कभी कभी जन्म के बाद भी बच्चे की हत्या कर दी जाती है। यही यदि कोई स्त्री ऐसा जघन्य कार्य करती है, वह धीरे धीरे अपने शरीर की कांति खो देती है। बाल हत्या हतप्रभा, यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि जिन स्त्रियों ने बच्चे को विष देने का घोर पाप कर्म किया था, वह अत्यधिक लज्जित थीं और उन्हें ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बाल हत्या के लिए प्रायश्चित करना पड़ा। यदि किसी स्त्री ने कभी ऐसा दुष्कृत किया हो तो उसे प्रायश्चित करना होता है, किंतु आजकल कोई ऐसा नहीं करता। ऐसी दशा में जो स्त्री बाल हत्या की अपराधी होती है, उसे इस जीवन में तथा अगले जन्म में दुख भोगना पड़ेगा। इस घटना को सुनकर सत्यनिष्ठ आत्माओं को बाल हत्या से विरत होना चाहिए और अपने दुष्कर्मों के लिए गंभीरता पूर्वक श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई निरपराध भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो तुरंत ही उसके सभी पाप कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। किंतु मनुष्य को चाहिए कि ऐसे कर्म को ना करे, क्योंकि यह पाप है। इतना घोर हत्या है, बहुत घोर पाप है बाल हत्या। तो हमने सुना था कहीं गोविंद कुंड या वृंदा कुंड, अगर कोई ऐसा कोई किया है अपने, बिकॉज ये बहुत कॉमन है कलयुग में, अबॉर्शन या संतान जन्म के बाद कचरे के डब्बा में फेंक देना, मार देना, एक्सेट्रा, अगर कोई किया है तो गोविंद कुंड या वृंदा कुंड, हमको याद नहीं आ रहा है, कोई कुंड में स्नान करने से ये पाप चला जाता है। श्रील प्रभुपाद तो यहाँ एकदम क्लियरली बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जाप से चला जाता है और इसको दोहराना नहीं चाहिए। यस, अशोक मिश्रा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर तो बालक की मृत्यु प्रायोजित थी अंगिरा ऋषि के द्वारा, तो किसी कारण से उनको इस क्रिया को संपन्न कराना था, तो उनकी माताओं के द्वारा ये सब कराया गया, तो फिर उन्हें प्रायश्चित क्यों करना पड़ेगा? एकदम, अगर कोई मर्डर बोले ये तो विधि का विधान है, मैं तो निमित्त बना फल होगा, ठीक है, तब तो सब जेल में जो है सब बोलेगा हमको छोड़ दो, हम निमित्त बना था, ये तो विधि का विधान था, भगवान ने हमको निमित्त बनाया मात्र। भगवान को दोषी, भगवान को जेल में डाली, मेरे को क्यों डाला है? इसमें तो नियति यही थी ना। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सब जेल वाले सब बोलेगा जो जितना जेल में है सब, उसका तो भाग्य में ही मृत्यु था मेरा हाथ से, मैं तो सिर्फ निमित्त बना, हमको छोड़ दीजिए। क्या करेंगे आप? हम लौकिक व्यवस्था में नहीं जा रहे हैं, तो हम पारलौकिक व्यवस्था में जा रहे हैं कि यदि ऋषि मुनियों की यही चाहत थी कि इनको ऐसा ज्ञान दिया जाए इस क्रिया के माध्यम से, यही तो था। तो फिर ऐसा विधान कैसे आया कि उनको भी दंडित किया जाएगा जिन्होंने मारा?
अभी तक दंडित किया? ना, अभी दंड करने की प्रक्रिया हुई तो प्रायश्चित करने के लिए बोला है। प्रभुपाद जी बता रहे तात्पर्य में। ठीक है, हाँ आप होते तो क्या करते? जेल से सब लॉकअप से छोड़ देते क्या सबको? आपने क्या किया बताइए? जाओ तुम लोग निमित्त बनाए मात्र, चले जाओ सब, निकलो निकलो, हमको भी थोड़ा चैन से रहने दो। वो तो बच्चा जीवित हो गया तो फिर भी दंड का प्रावधान तो नहीं होगा। जीवित नारद मुनि नहीं किया, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, स्पेशल केस है प्रभु। अगला श्लोक 15। एविडेंस ही नहीं रहा प्रभु, तो ये तो फैक्ट रिपोर्टेड फॉल्स। हम लोग भाग्यवान, हम लोग का भक्ति वृक्ष में पुलिस ऑफिसर, लॉयर, वकील, कोर्ट, जज सब कुछ है। हरे कृष्णा। ओके, अगला श्लोक 15 नंबर। सइत्थम प्रति बुद्धात्मा, बोलिए। चित्रकेतुर्जि द्विजोतिभिः गृहन्धा कूपं निष्क्रान्ता सरापङ्कादिवाद्विपा। राजेश्वर नंद सुत प्रभु। अनुवाद। सब माता लोग की बुक रखते हैं अपने पास, हाँ, प्रभु लोग को देते ही नहीं, फिर मांगने से पढ़ना के समय देते हैं। देखिए शुभंकरी माता जी अपने पास बुक रखे हैं, प्रीतिमनंद प्रिया माता जी अपने पास रखे हैं, निर्गुणा नीलम्बरी माता जी अपने पास रखे हैं, प्रभु लोग को नहीं देते। दरकार होने से फिर थोड़ा एक ले लो, एक श्लोक पढ़ के फिर वापस दे देना। अनुवाद। प्रॉपर्टी है ना। नहीं, प्रभु लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनको बुक का क्या दरकार है, शास्त्रों में लिखा है। बोलिए अनम्यूट करके। हरे कृष्णा। महान ब्राह्मण अंगिरा तथा श्री नारद मुनि के उपदेशों से जागृत होकर, रुक जाइए, नहीं आप थोड़ा दूर जाइए। दोनों सिस्टम में पास हो गया। अनम्यूट करके थोड़ा डिस्टेंस। अभी ऑन कीजिए। हरे कृष्णा। महान ब्राह्मण अंगिरा तथा श्री नारद मुनि ने नारद के उपदेशों से जागृत होकर राजा चित्रकेतु आत्मज्ञान से भली भांति अवगत हो गया। जिस प्रकार हाथी कीचड़ युक्त जलाशय से बाहर निकल आता है, वैसे ही राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन के अंधकूप से बाहर निकल आया। ठीक है, एकदम शिक्षा मिल गया अच्छा से। आज का अंतिम श्लोक 16 नंबर, सब दोहराइए। कालिंद्वं विधिवत् स्नात्वा, बोलिए। पिता पुण्य जला क्रिया, मौनेन संयता प्राणो, ब्रह्मपुत्र भवान्दता। कंटिन्यू प्रभु, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। राजेश्वर नंद सुत प्रभु, अनुवाद बोलिए। या बुक वापस ले लिया क्या? नहीं लिया, ठीक है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। कालिक धाम यमुना नदी में विधि पूर्वक स्नानोत्तर नहाकर कृत पूरा करते हुए पुण्य पावन जल क्रिया तर्पण जल देने की क्रिया मौनेन गंभीरता पूर्वक। नहीं क्या बोल रहे हैं आप? वर्ड टू वर्ड नहीं, अनुवाद शब्दार्थ नहीं। मन तथा इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्मा के दोनों पुत्रों की वंदना की। राजा ने यमुना के राजा ने यमुना के
जल में स्नान किया और विधि पूर्वक अपने पितरों तथा देवताओं को जल का आदर अर्पण किया। फिर इंद्रियों तथा मन को बड़ी गंभीरता से संयमित करते हुए उसने ब्रह्मा के दोनों पुत्रों को नमस्कार किया। हरे कृष्ण। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय।